ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 12 तारीख की महावाक्य। बाबा हम बच्चों की तकदीर सजाने आता है, तकदीर बनाने आता है, तो हम तकदीरवान बच्चे हैं बाबा के। कौन से बच्चे हैं? तकदीरवान बच्चे। तो बाबा कहते हैं ना, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो या तकदीर हो। अभी तकदीर बना रहे तो भविष्य के लिए तस्वीर बन रही है ना। फिर वहाँ तकदीर को ना प्ले करेंगे, वहाँ तकदीर प्ले होगी भविष्य में, सतयुग में। फिर बाबा कहते भक्ति में फिर तुम्हारी तस्वीरें बनेंगी। तो यहाँ बाबा वास्तव में हम बच्चों के लिए मेहनत करता है और तकदीर सजाता है। और हम बच्चे भी बाबा के साथ पूरा निश्चय से बाबा की बात को मानते हैं, तो हमारी एक सुंदर तस्वीर बन जाती है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते ना, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ ना, तब हमारी तकदीर बनेगी। कुछ भी काम करते हैं, किसी के भी संपर्क संबंध में आते हैं, बस एक बात ना भूले। कौन सी? हाँ, मैं किसकी हूँ, मेरा जीवन कौन सा है, ये कौन से युग में मैं चल रही हूँ ना, कौन मुझे पढ़ा रहा है। बस एक बाप से बुद्धि योग लगा रहेगा तो बाबा कहते तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बाबा कहते तुम बच्चे नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बने हो, तो मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता रहता हूँ समय प्रति समय। तो कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ ना, अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। बाबा की सेवा मेरी सेवा है, बाबा का काम मेरा काम है ना। तो ये जांच करनी है कि हम इस सेवा के निमित्त बनते हैं। भगवान अगर मुझे ऑफर करे कि बच्चे तुमको ये काम करना है, क्या मैं इतनी लगन से, इतनी
चिंता रहती है जैसे अपने लौकिक काम की रहती है। क्या नींद फिट जाती है बाबा की सेवा के लिए या अपने लौकिक काम के लिए नींद फिटती है? तब समझ में आएगा कि बाबा ने जो हमारे लिए कर रहा है या हमने बाबा को अपने घर का मेंबर बनाया है ना, तब समझ में आता है ना। ऐसे तो हम बाबा बाबा करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते प्रैक्टिकल में जब कर्म मिलता है उसको करके दिखाओ, तब बाबा समझेगा रूहानी सेवा के निमित्त हैं ये बच्चे। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव बाबा भोला भी है और निराला भी है। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती है। बाबा की याद में बैठते हैं तो ब्राह्मणों को आदत है गीत बाबा के बजे तभी योग लगेगा ना। गीत नहीं बजता है तो देखते रहते हैं गीत कब बजेगा, इंतजार करते हैं। तो योग तो बाबा से लगाना है या गीत से लगाना है? घर में बच्चों को या पति पत्नी को याद करने में गीत लगाते हैं क्या? ना, तो याद रहती है ना वो तो बाबा भी कहता है बच्चे तो मेरी याद भी ऐसी रहनी चाहिए ना। हाँ, अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं। गीत अक्सर करके भगति गाते हैं और सुनते हैं ना। कहने का भाव है भागवती तुम्हें इससे भी ऊपर जाना है ना। ये भी आधार नहीं होना चाहिए। बज गया तो ठीक है, नहीं बजा तो कोई बात नहीं, बाबा हम ऐसे भी याद कर लेंगे आपको। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो ना, ये गीत भी बच्चों के लिए खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है, बस क्या चिंता रहे, बाबा को ही याद करना। बाबा तू ही मेरा है, तू ही मेरा संसार है बस। अब बाकी सबके निमित्त माता जी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लेकिन है तू ही मेरा सब कुछ। दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपना पोता मेल देखना है। जमा होता है या घाटा होता रहता है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर कोई खामी व कमी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो कमी मेरी उन्नति नहीं करने दे रही है। चाहे वो कमी खाने की है या वो पहनने की है या किसी के नाम रूप में फंसने की है या कुछ भी। बाबा कहते हो कमी कमी है, वो मेरी लाइफ में जो है क्या करती रहेगी ना, कांटे ना, अड़चन ही पैदा करती रहेगी। इसलिए बाबा कहते उस कमी को निकाल दो। पता तो होता है मेरे अंदर कौन सा संस्कार या कमी है। हाँ, कोई भी ऐसी खामी है तो बाबा कहते हुए तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए, जिससे तकदीर हमारी क्या हो जाए, तकदीर में घाटा पड़ जाए, तो उसको निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है ना। ये बाबा ने हम बच्चों को चांस दिया है तकदीर बनाने का, तो बाबा कहते चांस को गवा मत देना। तुम समझाते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के और कोई को भी याद नहीं करेंगे तो, है ना। बन सकते हैं कब? हाँ, नहीं करेंगे तो। कोई सी बात करते हैं देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे। हम आत्मा का बाप तो एक ही है, उसे याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल बच्चे मत लगाओ। खतरनाक है किसी और से दिल लगाई। रहो, सबके साथ रहना है, निभाना है ना, प्यार से चलना है, लेकिन ऐसी दिल मत लगाओ जो भगवान के सामने बैठकर भी वो याद आए, तो ठीक नहीं है ना।
दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा ना हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ, प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ, प्रजा के भी प्रजा। अब बाबा कहते हैं नौकर के भी नौकर। तो बाबा कहते ऐसी पद क्या बाबा के बने हैं, तो ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं कि हम नहीं आए हैं तो चांस मिला तो उसको पूरा फायदा उठाना चाहिए। एक कमी कमजोरी के पीछे मेरा पद इतना हल्का हो जाए, उस कमी को ही निकाल के फेंक देना है ना। अपनी जांच करते रहो। ये समझानी बाप बिगड़ तो कोई दे ना सके। बाप को वह टीचर को याद करने से डर रहेगा ना कि मेरे में ये कमी है। बाबा कहेगा क्या, है ना, समझाएगा बाबा, मुरली चला देगा, याद करेंगे, वो निश्चय विश्वास हो ना। ऐसा ना हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है कहाँ कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं है, है ना। श्रीमत नहीं है लेकिन अपनी मत से चलते हैं। बाबा कहते हैं ये नहीं पता है इससे मेरा हिसाब बन सकता है। जो बात अच्छी ना लगे वो नहीं करनी चाहिए ना। पता है बड़ों को पसंद नहीं है, बाबा को पसंद नहीं है, तो क्यों करें उस बात को, उस कर्म को। अच्छे बुरे को तो आप भी समझते होंगे ना। अच्छा बुरा तो हर इंसान को पता ही होता है। आगे नहीं जानते थे, समझते थे, अब तो पता है ना। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाएंगे। ऐसे कर्म सीखते हैं जो क्या होंगे, कर्म अकर्म हो जाएंगे। इस समय तो सब में क्या है, हैं जी, इस समय सब में 5 भूत प्रवेश हो गए हैं। सब में 5 भूत। एक भूत तंग करता है, इंसान की जीवन ही जैसे खराब हो जाती है। और कितने भूत पीछे लगे पड़े, 5। और बाबा कहता है इन भूतों को धक से खत्म कब कर सकते हो। बाबा कहता है कि बस जो कहता हूँ ना, बुद्धि को समर्पित हो दे, कर दे। बाबा जो कहता है उस अनुसार चल, दे ना समझ आत्मा समझ, है ना। बाबा की श्रीमत अनुसार चल तो धक से ही 5 विकार भी खत्म हो जाएंगे। बीच बीच में करूँ ना करूँ, चलूँ ना चलूँ, खा लूँ पहन लूँ, ये देख लूँ, और तो कौन आ रहा है, रावण आ रहा है ना बीच में आह्वान करते हैं ना उसका। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है ना। दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्या करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। पढ़ाई तो पढ़नी ही है, एक तरफ अवगुण को छोड़ना है, दूसरी तरफ गुण को धारण करना है। उस स्थान को खाली नहीं छोड़ो, स्थान को भर दो, नहीं तो क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं माया आकर बैठ जाएगी। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी, है ना। कोई भी जब चीज ऐसी होती है ना, मकान पुराना होता है तो अति में जाता ही है, वो दिन प्रतिदिन और पुराना होता जाएगा। तो हालत दुनिया की यही हो रही है। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं है। क्या बात है दुनिया को देखना, है ना। क्या बाबा कहते इस दुनिया में कोई सार नहीं है। बस इस दुनिया में रह रही हैं, थोड़े दिन का बावते लंगर पानी है, बस उठ चुका है। वैसे तो तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने। जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है ना। कोई भी आसुरी गुण अंदर में नहीं होना चाहिए ना। क्या
अंदर नहीं होना चाहिए। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन लोगों को बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन ये ख्यालात चलते रहें, सेंटर खोल, सर्विस को बढ़ाएं, ये रतन सब तुम्हारे पास है ना। ज्ञान रतन बाबा ने दे दिए हैं ना, तो बाबा कहते सर्विस को बढ़ाओ ना। बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में है, सृष्टि की आदि मध्य अंत को जानते हो ना। पवित्र भी रहते हैं, मनसा वाचा करना, कोई बुरा कर्म बच्चे मत करो ना। क्या कोई कर्म ऐसा हमसे ना हो, उसकी पूरी जांच करते रहो। अपनी जांच हर एक अपना डॉक्टर खुद ही है ना, जांच कर सकते हैं। डॉक्टर से भी अच्छे आप अपने डॉक्टर, उनसे भी अच्छे हो आप ना। डॉक्टर तो आपकी बीमारी समझने में जो है टाइम भी लगा सकता है, लेकिन आप अपनी बीमारी को अच्छे से समझते हो। तो बाबा कहते हैं उस बीमारी को आप ठीक करो। मन की बीमारी जो मनुष्य को लगी है, उसकी बीमारी के डॉक्टर तो हम खुद ही हैं ना, उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने ज्ञान ऐसा दिया है। अपनी पूरी जांच करनी है। बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, इसमें ही रमण करते रहना है ना। सेंटर खोल, बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है। ये दुनिया पुरानी हो गई है, अब खत्म होने वाली है। पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। पुराना खत्म करने के लिए तो बहुत कुछ सामग्री बन गई है ना, लेकिन नया का तो किसी ने सोचा ही नहीं है। वो काम बाबा कर रहा है। स्थापना होती है संगम पर। ये भी मनुष्य को पता नहीं है कि अब संगम युग है। ये समझाना है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब ये संगम युग है। सत्युग और कलयुग, ये बीच का संगम युग है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है। बाबा जो कहता है उसी अनुसार हम कर रहे हैं। सिवाय बाप की ओर कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देगा भी नहीं, पता ही नहीं है ना उनको। बाप ही आके तुम बच्चों को नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं ना। अभी क्या करा रहे हैं? नई दुनिया का उद्घाटन हो रहा है ना। ये अकेले तो नहीं करूंगा ना, बच्चों का साथ चाहिए। सब बच्चों की मदद लेते हैं और लोग उद्घाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची से रिबन काट देंगे। हाँ, कई ऐसे है ना, अभी बुलाया उनको, भाई तुम्हें रिबन काटना है प्रदर्शनी में या कोई ऐसे प्रोग्राम में, है ना, इंतजार नहीं करते हैं। भाई कोई साथ में भी आई बस उसे रहता मुझे काटना रिबन, आते कैंची उठा के काट देगा, है ना। भाई रुको 1 मिनट, अभी उनको भी बुलाना है साथ में, ये झंडा फहराने के लिए बुलाओ ना उनको, है ना। अभी झंडे में तो हमारा कायदा है कि बाबा की याद में खड़े होते, गीत बजता है, ब्राह्मण सभी, है ना, वाइब्रेशन देते हैं वातावरण में, है ना। वो क्या करते हैं, उनको खड़ा करो खींच देंगे। तो मैं कि तुरंत बाबा कहते पता नहीं है ना कायदे क्या होने चाहिए इन चीजों के। बाबा तो कायदे सिखाता है, कायदे अनुसार चलता है, हमें भी सिखा रहा है, हम भी वही करते हैं। हाँ, वो लोग तो करने के लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची से रिबन काट देंगे। यहाँ तो वो बात नहीं है। इसमें तुम ब्राह्मण कुल भूषण मददगार बनते हो, सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए हैं। पति दुनिया को पावन बनाना ये बाप का ही काम है ना। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है। अब रोज हमें भी क्या सिखाता है? युक्ति ही सिखाता है ना। अब नई दुनिया बाबा कहते किससे बनेगी नई दुनिया?
बच्चे तो नए संस्कार धारण करेंगे तो नई दुनिया बनेगी ना। युक्ति तो सिखा रहा है ना हमें, कोई ये थोड़ी पेड़ पौधे आके लगा रहा है या महल आके बना रहा नई दुनिया के लिए। नहीं, बाबा कहते तुम बच्चे बन गए ना, तो बाबा कहते वो तो बन ही जाएगा सब कुछ, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं, हे पतित पावनाओ, भले शिव की पूजा भी करते रहते हैं परंतु ये जानते नहीं है कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं ना, कहते हैं हे भगवान, हे राम, हे शब्द लगा देते हैं, दुखी है ना, उसी को पुकारेंगे। बाबा कहता है बच्चे दुख में क्यों मुझे याद करते, वैसे भी याद करो ना। राम भी निराकार को कहते हैं, निराकार को ऊंच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। बाप ने आकर निकाला है ना, जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, ये तो बेहद की बात है। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हो, पता ही नहीं चल रहा किस साइड से निकले। इतने उलझ गए, कंफ्यूजन इतनी है लाइफ में, इधर जाएं या उधर जाएं, क्या राइट है समझ नहीं आ रहा है। ऐसे फागी में धुंध पड़ जाती तो क्या होता है, रास्ता नहीं दिखता है। तो ऐसी बातें माया ने बेहद की, ये क्या लगा दी है, फागी। मनुष्य इतने उलझ गए हैं, भगवान कौन है समझ नहीं आ रहा है। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं। तुमको भी बाप ने फील कराया है हम किस जंगल में पड़े थे, ये भी अब पता पड़ा है ना। हमें तो बाबा ने अपना बना के हाथ पकड़ लिया ना हमारा, तो अब वो पार लगा रहा है। इसका अंत है, इस दुनिया का अंत है। मनुष्य बिल्कुल रास्ता नहीं जानते। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, सो भी नंबरवार। जो जानते हैं वो बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बच्चों के लिए चित्र जरूर चाहिए, बताना चाहिए ना। बाप ये जो चित्र है ना, ये नक्शे हैं, मैप्स हैं, बाबा कहते इन पर समझाओ सतयुग कहाँ है, त्रेता कहाँ है ना, अभी हम कहाँ हैं। ये स्कूल है, यहाँ के ये वंडरफुल बाबा कहते ये चित्र, इन स्कूलों के नक्शे में तो होती हद की बातें और इन नक्शों में है बेहद की बातें। ये है बेहद की बातें। ये भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और लायक बनाते हैं। क्या कर रहे हैं, हाँ, जो समझ रहे हैं बच्चे, इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने में, है ना, समझते जाते हैं तो उनके अंदर पता चलता है पढ़ने वाला बच्चा है ना। कई स्कूल में चले जाते हैं लेकिन उनसे छलकता नहीं है ये पढ़ाई भी करता होगा। तो बाबा के बच्चे भी बनते हैं ना तो समझ में आता है, उनका ज्ञान अंदर जाता है ना, उनकी एक्टिविटी में नैन चैन में चेंज आना शुरू हो जाता है और निखार दिखाई देता है। तो ये पाठशाला है, यहाँ आदि मध्य अंत का राज बताए लायक बनाते हैं। मनुष्य देवता बनने की ये ईश्वरीय पाठशाला है। लिखा भी हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये रूहानी पाठशाला है। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है ही नहीं जहाँ मनुष्य को देवता बनाया जाता हो। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितनी बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो है ना। ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख दबाने, प्रजापिता जरूर लिखो आगे। बोर्ड पर बाहर क्या लिखा हुआ है, पूरा क्या लिखा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पूरा। बाबा भी वही कहता है पूरा लिखो। फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, लिखत पूरी होनी चाहिए जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि ये ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस
रहते हैं। बाबा बच्चे जिनको बाबा देखता है, बच्चा सेवा करता है, सेवा में उपस्थित रहता है हमेशा। जो अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों को भी दिल में रहता है कि हम फलाने सेंटर को जाकर उठाएं, ठंडा पड़ गया है, उनको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। हाँ, कई जगह बाबा कहते बच्चे बैठे तो हैं सेंटर पर, ठंडे हो गए हैं, तो उन्हें फिर क्या करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। अब सेंटर भाई क्या हो गया इस बीमारी में, पुरुषार्थ में क्या देखा जा रहा है, अब पता नहीं, पता चलेगा तो ठंडे हो रहे हैं या गर्म हो रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं रेगुलर क्या है। तो अभी तो ऐसा चल रहा है तो कुछ कह नहीं रहे हैं, अभी ठीक हो जाए तो कुछ छोड़ने वाले नहीं है, बाबा नहीं छोड़ेगा किसी को। हाँ, तो क्लास होती है ना। बाबा कहते क्लास में ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विद्यालय की पढ़ाई जो है ना, उससे पढ़ने से और घर में बैठ के सुनने से तो बहुत फर्क है ना। तो बाबा देखता है कई बच्चे ठंडे हो जाते हैं, कोई सेंटर ठंडा पड़ गया तो उसको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, ये भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मोड़ कर उल्टे कर्म व उल्टे तरफ ले जाती है ना। क्या करती है, हाँ, उल्टी तरफ ले जाएगी, उसका काम ही है उल्टा रास्ता दिखाना। उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं। छोटे अथवा बड़े सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं, चाहे महारथी हैं, चाहे घोड़े सवार है या प्यादे हैं, सारे कहाँ हैं, युद्ध के मैदान में हैं। पहलवान को माया के तूफान हिला ना सके, वे अवस्था भी आने वाली है। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब होता जाता है। अब समय खराब हो रहे हैं, ये मनुष्यों की मनोवृत्ति खराब हो रही है। हाँ, बाबा तो डायरेक्ट ऐसे बच्चों को नहीं कहता है, लेकिन इंसान की मनोवृत्ति खराब होती जा रही है। समय तो वही चल रहा है, रात दिन होते, सूरज चांद भी निकल जाते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गिरावट किस में आ रही है, इंसान में आ रही है। हालतें बिगड़ती हुई है, हालतें और बिगड़ी हैं और बिगड़ेंगी। बाबा कहता है आगे चलकर और हालत ऐसी होगी। राजाई तो सब खत्म हो जानी है। ये कलयुगी जो आज दुनिया में अपने आप को बैठ के बाबा कहते हम स्वर्ग में बैठे हैं, बातें सब कुछ खत्म हो जाना है। उसको राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। ऐसी हालतें होंगी, कौन किसको, कोई कुर्सी में बैठना भी नहीं चाहेगा, है ना। दुनिया में ऐसी हालतें होंगी, कोई कौन संभालेगा, दुनिया पब्लिक भी ऐसी हो जाएगी, तो किसका राज हो जाएगा, प्रजा का प्रजा पर। ऐसी तुम देख ही रही है ना, हालतें बनती जा रही हैं। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाता है, पंचायती राज्य हो जाता है। कौन सा राज्य, पंचायती राज्य। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे ना। स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं ना। आज क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। आज के राजे देख लो आप, कैसे आपस में लड़ते और लड़ाते रहते हैं। एक कलयुगी राजा ही है ये। आजकल तो हंगामा सब जगह लगा पड़ा है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाप को याद करते रहो, तो औरों को भी ये समझाना है। देही अभिमानी बनो, देही अभिमान छोड़ो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं। बाप तो कोई बन रहा है, कोई अभी शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन बाबा कहते चलो मेरा तो बन ही गया, बन भी जाएगा। बनने का है, तुम पुरुषार्थ करते औरों को भी कराते हो, करते भी हैं और
याद करने की कोशिश करते हैं, फिर क्या होता है? याद करने की कोशिश करते हैं, फिर क्या होता है? भूल जाते हैं। फिर क्या कहते हैं? बाबा भूल जाता हूँ, याद ठहरती नहीं है ना। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो, सारा दिन क्या करते हो तुम, है ना, क्यों भूल जाता है तुमको? कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो ना अपनी दिनचर्या में। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है बाप को याद करना। बच्चों को कितना समझाता हूँ, हाँ समझाते हैं ना रोज, कोई कमी नहीं है समझाने में। बाबा के नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है, मूल बात है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आई है तो पति तो नहीं बनना चाहिए ना। याद से तुमको सत्व प्रधान बनना है और बन जाएंगे। याद चाहिए, मेन बाबा कहते जैसी याद होनी चाहिए ना, अजुनो है नहीं बच्चों की याद। ये भूलना नहीं है, माया इसमें विघ्न बहुत डालती है। दिन रात ये तात रहे हम बाबा को याद कर सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना पड़े। प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझना चाहिए कि सबका बाप ऊंच से ऊंच भगवान है। यही समझाना है, सबका बाप पतित पावन सदगति दाता और कोई है ही नहीं, यही है। यही स्वर्ग का रचयिता है। यही कौन है? स्वर्ग का रचयिता। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं संगम युग पर, बाप राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक ही को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे ना। इसलिए शॉर्ट में बताते हैं ना, प्रदर्शनी में तो कोर्स करने के लिए फिर सेंटर पर टाइम लेते हैं उनसे। प्रदर्शनी में तो इतना टाइम नहीं दे सकते। पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, समझाना पड़ता है। भक्ति है अथा, ज्ञान तो एक ही है ना। कितनी भक्ति आप देखो, किस किस की भक्ति करें, कितने तीर्थ करें, कितनी गंगाएं बजाएं। और यहाँ बाबा कहते बस बीज से बुद्धि लगा, बीज से बुद्धि लग गई तो सब अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। बीज से कनेक्शन है नहीं, पत्तों को पानी देते फिर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते भक्ति तो अथा है। बाप कितनी युक्तियां बैठ बच्चों को बतलाते रहते हैं। पतित पावन तो एक बाप है ना, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई है ये किसको पता ही नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग को नहीं कहा जाता। युगे युगे तो बाप आते भी नहीं है। मनुष्य बिल्कुल मूंझ पड़े हैं। सारा दिन ये ख्यालात चलते हैं कैसे कैसे समझाएं। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। कोई कोई कहते टेप द्वारा हम सुन रहे हैं ना, क्यों ना डायरेक्शन जाकर सुने। अच्छा, कई कहते हैं कि हम टेप पर सुन रहे, क्यों ना हम डायरेक्ट जाकर सुने। डायरेक्ट सुनने में टेप में सुनने में तो अंतर होता है ना। इसलिए सन्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल से सब उड़ जाता है। क्या सुना था भूल ही जाते हैं। बस ये बुद्धि में रहता, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा ज्ञान है, भाई क्या ज्ञान सुना, कहते ये मुझे याद नहीं है। तो बाबा कहते भूल गए ना, दूसरी बातें बुद्धि में बैठ गई। सिमरन नहीं करते हैं, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है। गोरख धंधों में लग जाते हैं। किस में लगते? गोरख धंधे में। इसलिए मधुबन का गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम भी ऐसे जाके माथा झुकाते थे, मारते तुम भी कोई कम नहीं थे।
है ना। अब मेरे बन गए हो तो अब क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भागवती काम तो तुम भी बहुत कुछ करके तुम आए, तुम ही तो सिखा के आए हो उनको जो आज वो कर रहे हैं। हाँ, इसलिए भागवती तुम भी झुकाते थे, अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। हाँ, ये हम बदल गए तो दो भी कहते हैं ये पहले जैसे नहीं रहे। अब पहले जैसे जीवन ही नहीं रहा, हम कलयुगी तो है नहीं ना, हम कौन है, हम तो संगम युगी हो गए ना, तो ठीक तो कहते हैं वो। हाँ, तो बाबा कहते तुम कितने बदल गए हो। बदला किसने? पापा ने बदला ना, भक्ति छोड़ दी। नहीं, अब भक्ति का फल क्या मिला? ज्ञान मिला ना। पहले भगवान को याद तो करते थे लेकिन पहचान के नहीं करते थे। याद तो अब भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन अब पहचान के करते हैं, है ना। तो भक्ति से ज्ञान की बात हो गई है, अब समझ हो गई है। एक प्रकार से देखा जाए इसे भक्ति भी कह सकते हैं। भक्ति में भी तो उसे याद करते हैं, लेकिन ऐसी भक्ति नहीं है अब जो पहले थी भटकने वाली। याद तो डायरेक्ट होते करते, उसकी मत पे चल रहे हैं। पहले सुनाते थे, अब सुनते हैं। तो फर्क हो गया। तुम अभी मनुष्य देवता बन रहे हो, बुद्धि में सारी नॉलेज है, और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन हैं। तुम समझाते हो, वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो। सारी संतान तो ब्रह्मा की है ना, लेकिन कोई जानता कोई नहीं जानता है। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए ना, संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, चोटी से या जनेऊ से पहचाने जाते थे। ये हिंदू है, ये है ना। हिंदुओं की पहचान कैसे होती थी? हाँ, चोटी से या जनेऊ से। अब तो वह निशानियां भी चली गई हैं। अब कहाँ इतने धर्म को लोग इतना महत्व नहीं देते हैं। बस काम चल निकल गया भाई। बचपन में बच्चों को जब जन्म होता है उसको धर्म से जोड़ते हैं, धर्म के लिए पंडित को, या हर एक अपने धर्म अनुसार कुछ कर लेता है। बस उसके बाद बच्चा भी भूल गया, वही भूल गए। वो जो रस्म आ रही थोड़ी बहुत उसको टच कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानते, ना उस पर कोई चलता है। इसलिए बाबा कहते धर्म को नहीं जानते तो कर्म भी जो थे वो भूल गए। धर्म कर्म दोनों भ्रष्ट हो गए हैं। अव्य अविनाशी, हाँ, अब बागते अब वे निशानियां सब चली गई हैं। अभी तो तुम जानते हो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनने के बाद भी देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने नई दुनिया स्थापना की, योग बल से सत्व प्रधान बन रहे हैं ना। अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसुरी गुण ना हो, लोन पानी नहीं बनना ना। क्या नहीं बनना? लोन पानी। ये तो यज्ञ है ना, यज्ञ की सब संभाल होती रहती है। बाबा का यज्ञ है ये, इसके संभाल करनी भी है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो शिव बाबा ही है। भगवान के खोले हुए सेंटर बाबा ने निमित्त बनाया है अपने बच्चों की सेवा करने के लिए। जहां तहां बाबा का कार्य चल रहा है, यज्ञ तो शिव बाबा का ही है। ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है, यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को तो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा। बाबा के घर में जो समर्पित है वो तो बाबा कहते बच्चे कायदा यज्ञ से ही लो। अगर बाहर लौकिक से भी मिलता उसको यज्ञ में दो, फिर उसको चेंज करके लो, तो उससे क्या बाबा की याद आएगी, यज्ञ याद आएगा। नहीं तो फिर जिसने दिया उसकी याद आती रहेगी। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापिस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे। यही पुरुषार्थ करना है ना, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के
रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी उन्नति के लिए। पहला है अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है ना, रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं, जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं, उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है, उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। दूसरी पॉइंट है अपनी जांच करनी है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हमें ट्रस्टी बनकर, हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं। कभी लोन पानी तो नहीं बनते हैं, कभी लोन पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है, बुद्धि की लाइन क्लियर है। अच्छा वरदान है कहना सोचना, कहना सोचना और करना, कहना सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले, इन तीनों को समान बनाने वाले। ज्ञानी तो आत्मा भव, ज्ञानी तो आत्मा भव। कहना सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। विस्तार है अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना सोचना और करना समान बनाओ ना। क्या हो रहा है, कौन सा समीप आ रहा है समय, और कौन सी अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था। तो अभी क्या करना है, हाँ कहना सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप ना। जब वानप्रस्थी होता है वो क्या बोलता है, नहीं अब क्या करना, जो है सब ओपन है, अब तो हमें जाना ही है ना। बच्चों के नाम करने की सोचेगा, ये करेगा, भाई अब से जो है सब देख लो, ये है, अब हम तो तैयारी कर रहे हैं अपनी जाने की, है ना। ऐसे होता है ना अंदर से, जैसे वो उपराम हो चुका है कि उसे पता कब मेरा लंगर उठ जाए, कब चला जाऊं, इसलिए सब अपना करके जाता है। तो वानप्रस्थी की निशानी तो भागवती वैसी, अब तो सबको जाना ही है, तो क्या करना है हमको, सोचना करना। हाँ बाबा कहते सब कुछ समान होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सोचे कुछ करे कुछ, कहना कर बोले कुछ, बाबा कहते अंतर नहीं होना चाहिए। तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप, जो ऐसी ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्मा ही है, उनका हर कर्म संस्कार गुण व कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के मेले में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे, औरों को भी बाप समान बनाएंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और दूसरों को भी
बाप समान बनाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो, है ना। सेवा में सदा बिजी रहो। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।